नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं के वजीरगंज की, जहां धूमधाम से निकाली गई श्री राम की बारात, और हरदोई में कैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना की उड़ाई जा रही है धज्जियां। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां लापता बच्चे को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। वजीरगंज नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर युवा नेता विश्वजीत गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर बारात को शुरू किया। राम बारात लक्ष्मी नारायण मंदिर से होकर मेन मार्केट में होते हुए समस्त नगर में भ्रमण की। बारात वजीरगंज के प्रसिद्ध काली अखाड़े गणेश जी की झांकी, हनुमान जी की झांकी, दुर्गा जी की झांकी, काली की झांकी सहित अन्य झांकियां शामिल थी। नगर में बारात देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। इस मौके पर इंस्पेक्टर धनंजय पांडे सहित वजीरगंज थाने का पुलिस बल सुरक्षा में लगा हुआ था। रामलीला कमेटी वजीरगंज के समस्त पदाधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बड़ी खबर हरदोई विकासखंड टडियावा ग्राम पंचायत हरिहरपुर से है, जहां पिपरी में बनी प्रधानमंत्री सड़क योजना की किस तरह उड़ाई जा रही धज्जियां। लगभग 3 महीने बनी आरसीसी मानक के अनुसार 3 इंच कम पाई गई व उच्च अधिकारियों द्वारा दोबारा बनवाई जा रही, लेकिन फिर भी सीमेंट मोरंग की कमी के कारण पूरी आरसीसी की जगह फिर चटक रही ठेकेदार व कर्मचारियों की बात तो तीसरी बार सीमेंट मोरंग का लेप लगाया जा रहा है। अच्छा काम ना होने के कारण लोगों में भारी आक्रोश है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। कान्हा की नगरी सोमवार को पूरी तरह राममय हो गई। सियावर रामचंद्र के जयघोष से नगर का कड़ कड़ अनुगूंजित हो उठा। मौका था रामलीला महोत्सव के अंतर्गत श्री राम बारात का। शहरवासियों ने भी राम बारात का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। श्री रंगनाथ मंदिर के बड़ा बगीचा में आयोजित रामलीला महोत्सव के चतुर्थ दिवस अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बारात लेकर जनकपुरी के लिए रवाना हुए। गोपीनाथ बाजार से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती उतारकर सफेद घोड़ों पर विराजमान हुए। अवध के राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की अद्भुत छवि देखते ही बन रही थी। राम बारात में सबसे आगे मंगल मूर्ति गणपति की छवि चल रही थी। उसके पीछे लगभग 2 दर्जन से अधिक फूलों की सजी झांकियां, विविध प्रकार के ढोल, नगाड़े, शहनाई, बैंड बाजे भक्तिपरक धुन बजाते हुए अलग ही आकर्षण पैदा कर रहे थे। फूलों से सजी बग्गियों में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अन्य राजाओं के साथ बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राम बारात रंगजी के बड़े बगीचा पर संपन्न हुई। नगरवासियों द्वारा जगह जगह तोरण द्वार सजाकर आरती उतारकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज प्रभु राम की बारात निकल रही है और पूरा वृंदावन भगवान राम की बारात में बाराती बनने को अपने आपका बहुत भाग्य मानना है और पूरा वृंदावन बारात के साथ चल रहा है। पूरा वृंदावन सजाया गया है, संवारा गया है दुल्हन की तरह, और समस्त जनता का सहयोग हमको अपार शोभा यात्रा में देखने को मिल रहा है। जब शोभा यात्रा निकल रही है, जो ठाकुर जी की छवि है वो अपने आप में उसमें से नजर नहीं हट रही है। शोभा यात्रा में अनेक बाहर के बैंड, काली, अनेक झांकियाँ बाहर की, और सबसे बड़ा जो है जो वृंदावन की जनता का उत्साह हमको मिल रहा है, उसके लिए कमेटी की ओर से पूरी वृंदावन जगत की समस्त जनता का सीवी मीडिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मथुरा शहर के चौक बाजार स्थित कुशक गली में एक निवार की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसको काबू में करने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। आग लगने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार कुशक गली स्थित एक निवार की फैक्ट्री में धुआं उठते देख आसपास के लोगों में दहशत दिखाई पड़ी और वह कुछ सोच पाते कि आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग और बढ़ती गई। लोगों की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियों को लेकर अधिकारी पहुंच गए और वह देर रात तक आग पर काबू पाने के लिए जुटे रहे। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लग गई। दमकल कर्मी यहाँ मौजूद हैं। 6 बजे से प्रयास जारी हैं। 8-10 गाड़ी आ चुकी हैं और पानी ख़त्म हो गया था तो प्रमोद कश्यपी जी का फ़ोन आया था कि मैं अपने टैंकर भेजवाऊँ। उन्होंने भी अपने 4 टैंकर भेज दिए और पुलिस प्रशासन यहाँ पूरा मौजूद है और पूरे प्रयास हैं। इस ऐसे क्षेत्र में ये फैक्ट्री होना कितना सही है? ठीक तो नहीं है, लेकिन ये आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी फैक्ट्री है
ये करीब 25-30 साल से है ये फैक्ट्री, कोई नई फैक्ट्री नहीं। प्रशासनिक आदमी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये फैक्ट्री चल रही है क्षेत्र में। अब इस विषय में तो देखिए मैं नहीं कहूँगा कुछ, कोई भी ये क्या है लघु उद्योग है, कोई व्यक्ति अपना रोटी रोजगार इससे चला रहा है, ये लघु उद्योग में आती है ये फैक्ट्री। दूसरी बार आग लगी शायद। हाँ, ये दूसरी बार आग लगी है, पहली बार थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो तो हम मोहल्ले वालों ने ही उस पर काबू कर लिया था। ये पहली बार ऐसा है जो आग ने विकराल रूप ले लिया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ दिनों पूर्व एक व्यापारी बच्चे की लापता होने की सूचना मिली, जिसको लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए थाना कोतवाली में 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया और बच्चों की जांच के लिए छानबीन में जुट गई। वहीं इस घटना से व्यापारी भी परेशान थे और उनके द्वारा भी लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक हफ्ते के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद किया, जिससे व्यापारी के परिवारीजनों में एवं व्यापारी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी एवं मिठाई बांटी। इसके संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सिटी अभिषेक तिवारी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। एक्चुअली बच्चा पढ़ाई में बहुत एक्टिव था, मगर आप जानते हैं जितने भी व्यापारी बंधु होते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि बच्चा हमारे साथ व्यापार में एडजस्ट हो, मगर बच्चा एक बहुत पढ़ने में बहुत काबिल था और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी परिवार के अंदर इस चीज़ को लेकर, तो वो बच्चा इस नाराज़गी को अपनी जाहिर करते हुए घर से निकल गया और संगठन के प्रशासनिक अधिकारियों से बरोबर वार्तालाप हो रही थी। उसके लिए एक डेलीगेशन कल मिला भी था, जिसमें पांडे जी ने जो यहाँ के कोतवाल हैं उन्होंने सकुशल बच्चे के लौटने की पूर्ण रूपेण आश्वासन दिया और बच्चा आज सकुशल आ भी गया। पुलिस प्रशासन भी इसके लिए बधाई का पात्र है और मीडिया ने जो भी पक्ष रखा व्यापारी के बच्चे के, उसमें मीडिया भी इसके लिए बधाई का पात्र है। क्या बनना चाहता था बच्चा? बच्चा एक डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टर बनने का एक उसका सपना है। मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है वो एक दिन डॉक्टर बनकर और दुनिया की सेवा करे। देखिए, यह बच्चा 23 तारीख को घर से चले जाने पर इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी इसके पिता की तरफ से और इसमें शहर के सभी लोगों का बहुत पुलिस के अपेक्षा भी थी और एक तरीके से प्रेशर भी था कि बच्चे की जल्दी से जल्दी रिकवरी की जाए, सकुशल रिकवरी की जाए। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस और गोविंद नगर पुलिस की जॉइंट टीम्स बनाई गई थी। सभी के द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए जितने भी माध्यम हो सकते थे उसका उचित इस्तेमाल किया गया और आज उपरोक्त बच्चे की सक्सेसफुल रिकवरी की गई है। उसको उसके घर वालों से मिलवाया गया है। इसमें हमारे उच्चाधिकारीगण एसएसपी सर और एसपी सिटी सर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसी क्रम में आज बच्चे को उसके घर वालों से मिलाकर मथुरा पुलिस और कोतवाली पुलिस के तौर पर हम लोग भी काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन की अनुभूति कर रहे हैं। सर, बच्चे की जाने के पीछे क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ जानकारी लगी है? इस बारे में अभी बात हो रही है, इसके और जो डिटेल्स इमर्ज होंगे आपको बताएंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।